मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल इतना महत्वपूर्ण है, बहुत प्रतीक्षित है, बहुत डिमांडेड है, आपके जिज्ञासाओं अपेक्षाओं के अनुरूप है। टाइटल का नाम है, शीर्षक का नाम है कुंडली फलादेश में उप नक्षत्र स्वामी के अनकहे तथ्य, अनलॉकिंग द फलित सीक्रेट्स फ्रॉम सब स्टार लॉर्ड। जी हाँ मित्रों, उप नक्षत्र स्वामी को उप नक्षत्र स्वामी को सब स्टार लॉर्ड अंग्रेजी में कहते हैं। उप नक्षत्र स्वामी को सब स्टार लॉर्ड कहते हैं। तो उप नक्षत्र स्वामी के ऐसे तथ्य, ऐसी सच्चाई, ऐसा फलित रहस्य आज बताने जा रहा हूँ जो अनकहे है, किसी ने नहीं कहा। आज बताने जा रहा हूं, और वह जब मुझे अनुभव हुआ, ज्ञात हुआ तब, लेकिन सटीक है, सत्य है। इसके लिए हमने एक बर्थ चार्ट और बर्थ डिटेल भी दिया है, असली दिया है। ये एक जातक का बर्थ डिटेल है। यहाँ तक के नाम हमने नहीं दिया है, लेकिन उनका असली डेट ऑफ बर्थ है 18/9/1988। टाइम ऑफ बर्थ है 19 PM यानी 7 बजे शाम को। प्लेस ऑफ बर्थ है जोधपुर राजस्थान। जी हाँ। अब इस जातक की जो कुंडली बनी, जन्म कुंडली, ये लग्न कुंडली है, मीन लग्न की लग्न कुंडली बनी है, और कस्प कुंडली भी मीन ही लग्न की है। संयोग से दोनों में राशियां चेंज नहीं हुई है, लेकिन ग्रह आप देखिए, मंगल लग्न में है, राहु 12 में है, जबकि कस्प कुंडली में मंगल और राहु 12 में आ गए। और लग्न कुंडली में शनि 10वें है, जबकि शनि 9वें आ गया है। चंद्रमा 9वें ही था, 9वें रह गया है। और सूर्य और बुध 7वें स्थान में थे, लेकिन कस्प कुंडली में बुध बचा है 7वें में। सूर्य और केतु हो गया है 6वें में, जबकि लग्न कुंडली में केतु ही 6वें था। शुक्र 5वें में था है, और बृहस्पति 3रे में था 2रे में। मित्रों, एक ऐसी सही घटना, सही रहस्य, सही फलादेश बता रहा हूं जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। आप ये जानते हो, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का सब्सक्राइब बटन पुश करिए, और बगल में जो घंटी का निशान आता है उसे दबा दीजिए। ऑल के बटन पर जरूर क्लिक करिए, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आपको तक पहुंच जाए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को शेयर करिए, और एक प्यारा सा कमेंट मेरी खुशी के लिए बढ़िया कमेंट दीजिए, मैं उसका जवाब देता हूं। वीडियो को स्किप करके मत भगाइए, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको जानकारी का लाभ मिलेगा। आइए हम बात करते हैं। इस जातक को हमने यहाँ बताया है, देखिए, और कुछ हमने दिया है। सूर्य महादशा है 28/10/2021 से 28/10/2027 में सूर्य महादशा में जातक चल रहा है। इस पर 2021 के पहले 20 साल तक शुक्र की महादशा थी, जो 28/10/2001 से 28/10/2021 तक थी। 20 साल शुक्र की महादशा, और इधर आप जान लो कि 21 से लेकर 24-25 तक मैंने 4 साल सूर्य की बीत रही है, 3 साल अभी, 2 साल बाकी है। यहाँ हमने सूर्य ग्रह का स्पष्ट भी दिया है, इसके पीछे भी रहस्य है। सूर्य बैठा हुआ है कन्या में 2 अंश 14 मतलब 2 डिग्री 14 मिनट और 47 सेकंड, और यही सूर्य बुध के घर में है, कन्या में है, सूर्य के नक्षत्र में है, बृहस्पति के उप नक्षत्र में है, और शुक्र के उप नक्षत्र। आज हम उप नक्षत्र पर वीडियो बनाए हैं, इन नाते सूर्य के उप नक्षत्र को हमने यहाँ दर्शाया है। यहाँ हमने केपी प्लैनेट सिग्निफिकेटर सबका हम रखते थे, लेकिन आपकी सुविधा के लिए केवल हमने सूर्य को रखा है और शुक्र को रखा, क्योंकि इसी दोनों से संबंधित ये विषय है। मित्रों, सब हमने बताया, आपको बार बार ये बताया गया है
कि जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में हो तो उसका उप नक्षत्र स्वामी सब स्टार लॉर्ड नक्षत्रेश का फल देगा, नक्षत्र स्वामी का। और इसी पर आधारित हम लोग बराबर फलित कहते रहे हैं, लेकिन यह तथ्य हमारे संज्ञान में नहीं था कि जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो और उसका नक्षत्र स्वामी का कार्य उसका उप नक्षत्र स्वामी करेगा, तो उप नक्षत्र स्वामी का काम कौन करेगा? अगर नक्षत्र स्वामी और स्वयं के द्वारा अच्छे फल आए हैं, जो वांछित फल हैं, वो अगर उप नक्षत्र स्वामी नहीं बताएगा तो वो फल नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियां जब ग्रह अपने ही नक्षत्र में है और उप नक्षत्र स्वामी का काम करने लगे तो वहां उप नक्षत्र स्वामी ढूंढेंगे और वो उप नक्षत्र स्वामी का काम करेगा। जब तक इस तथ्य को हम नहीं सामने लाएंगे तब तक हमारे कुंडली के फलादेश कभी कदाचित सही हो जाए, नहीं उल्टे हो सकते हैं। तो इस कुंडली में हमने, इस वीडियो में हमने इस उदाहरण कुंडली के माध्यम से यही बताने का प्रयास। यहाँ आप देखेंगे शुक्र की महादशा 20 साल रही, 2001 से 2027 तक शुक्र की महादशा इस जातक की बहुत खराब गई है। मेनली धन के मामले और परिवार हेल्थ वेल्थ तो सब जानते हैं। धन नहीं है तो सारी समस्याएं हेल्थ वेल्थ की आती रहती। तो जब 20 साल बहुत खराब गया और जब सूर्य की महादशा आई 28/10/2021 को और 28/10/2027 तक भी रहने वाली है, तो लगा कि ये दशा अच्छा फल देगी। आपको दिखाई भी दे रहा है कि देखिए सूर्य में 6 भाव है स्वयं, और सूर्य में स्वयं अपने ही नक्षत्र में है। हम इसी सूर्य की बात, तो सूर्य अपने ही नक्षत्र में है तो 6 भाव है। सूर्य बृहस्पति के उप नक्षत्र में है जिसमें 2, 10, 1 है, अर्थात बृहस्पति ही नक्षत्र स्वामी हो गया। तो स्वयं के सूर्य के द्वारा और माने गए नक्षत्र स्वामी के द्वारा तो 2, 10, 6 तो मिल ही रहा। नो डाउट कि बृहस्पति की दृष्टि भी आप देखो 1, 2, 3, 6 नहीं, 7, 8, 9, 11वें भाव पर है, वो अलग विषय। तो सूर्य सीधे दिखाई दे रहा कि धन देगा, लेकिन जब जातक से बात हुई तो हमने भी कहा शुक्र तो खराब गया, ये तो क्लियर है, लेकिन सूर्य तो अच्छा होना चाहिए, सूर्य का फल अच्छा होगा। उसने इनकार किया, कहा नहीं गुरुजी, जैसे शुक्र वैसे सूर्य। अब हम असंभव पड़ गए कि भाई क्या मामला है, बर्थ टाइम तो गड़बड़ नहीं है। लेकिन मित्रों, जब हमारी पैनी निगाह गई कि सूर्य तो अपने ही नक्षत्र में है और बृहस्पति के उप नक्षत्र में है, तो बृहस्पति को अगर हम नक्षत्र स्वामी मान लिए तो अपने द्वारा और नक्षत्र स्वामी के द्वारा तो धन संबंधी फल बढ़िया है, लेकिन इसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है जो उप नक्षत्र का काम करेगा? तो जब उसमें हमने देखा तो यहाँ देखिए सूर्य स्पष्ट हमने दिया है, सूर्य कन्या में बैठा है और यहाँ देखो लग्न कुंडली में कन्या है, केवल 2 डिग्री 2/14/47 पर बुध की राशि में सूर्य के नक्षत्र में बृहस्पति के उप नक्षत्र भी यहाँ तक है, और यही सूर्य शुक्र के उप नक्षत्र में है। यहाँ जो आप देखते हो बृहस्पति का नक्षत्र देखा गया है। जब हम उप नक्षत्र के माध्यम से टैली करेंगे, सर्च करेंगे, तो उप नक्षत्र स्वामी के नक्षत्र को देखेंगे। लेकिन उप नक्षत्र स्वामी तो नक्षत्रेश हो गया, तो उसके नक्षत्र को देखने के, तो अब हम उप नक्षत्र स्वामी माने शुक्र जो कि उप नक्षत्र का काम करेगा, सब स्टार का काम करेगा, लेकिन यह है सब स्टार लॉर्ड, ये शुक्र काम करेगा। और शुक्र में यहाँ देख लो 5, 3, 8 तीनों भाव धन के लिए निगेटिव। शुक्र बुध के नक्षत्र में है 4, 7, 4, 7। तो शुक्र को जब उप नक्षत्र स्वामी मानेंगे तो उसके नक्षत्र स्वामी बुध को ही देखेंगे।
5 3 8 और 7 4 साल। यही कारण है कि शुक्र ने 20 साल परेशानी दिया, धन की तलफी दिया। तो सूर्य क्यों दे रहा है जब उसमें सीधे दिखाई दे रहा है कि 2 6 10 11 में से 2 10 6 तो हैया है, जाने को 2 10 6 है। लेकिन इसी शुक्र ने काम गड़बड़ कर दिया। वो उप नक्षत्र स्वामी बन करके और प्रामिस नहीं दिया धन देने का। नतीजा हुआ सूर्य में अच्छे भाव होते हुए भी और शुक्र का प्रामिस न पाने के कारण धन की स्थिति गड़बड़ हो गई। अब गड़बड़ है और भी समस्याएं इनके परिवार में है, फैमिलियर। इनको उपाय भी कुछ हमने बताया है, लेकिन यह तथ्य आप जान लीजिए, यही अकाट्य तथ्य है, यही अनकहे तथ्य है। कोई नहीं इसको बताया होगा कि अभी तक तो हमने भी कई वीडियो में ही बताया है कि वो उप नक्षत्र स्वामी से ग्रहों का संबंध देखते हैं। उप नक्षत्र स्वामी के सहयोग से रूलिंग प्लैनेट में हम बर्थ टाइम रेक्टिफाई करते हैं। और भी कई घटनाएं हमने बताया, लेकिन ये कभी नहीं बताया कि वो उप नक्षत्र स्वामी के थोड़े से परिवर्तन से जहाँ ग्रह अपने ही नक्षत्र में हो तो वहाँ उप नक्षत्र स्वामी उसके उप नक्षत्र का काम करेगा, क्योंकि ग्रह अपने नक्षत्र में है। तो उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्रेश हो गया, तो उप नक्षत्र स्वामी उप नक्षत्रेश होगा और उप नक्षत्रेश बन करके वो प्रामिस है कि नहीं है उन घटनाओं का करेगा जो कि मेन ग्रह उसके नक्षत्र में है। इस तरह से शुक्र का सपोर्ट और प्रामिस न मिलने के कारण सूर्य भी गड़बड़ जा रहा है। इस तरह से यहाँ अनकहा तथ्य है, किसी विद्वान ने आपको नहीं बताया होगा। इसलिए KP 4 स्टेप का चारों घटक महत्व। अभी तक हम राशि, नक्षत्र, उप नक्षत्र और आदि संख्या की बात कर रहे थे। उप नक्षत्र को बहुत जरूरी होता था, संबंधों में देख लेते थे या बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन में देख ले, लेकिन उप नक्षत्र फलादेश में फलित को कैसे प्रभावित करता है, कैसे फलित को उलट सकता है, ये शक्ति देखिए। सूर्य में तो सीधे फलित है कि धन देगा, लेकिन शुक्र ने उलट दिया उप नक्षत्र स्वामी बन करके, क्योंकि शुक्र में धन का कोई भाव नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए, तो 20 साल उधर नहीं दिया, 6 साल इधर भी परेशान कर रहा है, तो 2 6 10 11 का क्या लाभ। अगर इतना शोध अभ्यास अध्ययन हमने न किया होता तो यह तथ्य सामने नहीं आता। यह भी बता दें, आज से जब आप लोग ध्यान दीजिए कि जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में है तो उसका उप नक्षत्र स्वामी नक्षत्रेश का काम करेगा, और कोई ग्रह जब अपने नक्षत्र और उप नक्षत्र में है तब उसका उप नक्षत्रेश नक्षत्र स्वामी का काम करेगा। और मान लो नक्षत्र, उप नक्षत्र और उप नक्षत्र एक ही ग्रह का है, तो वहाँ ग्रह जिस राशि में बैठा है, सूर्य कन्या में बैठा है, अगर शुक्र यह भी अपने ही नक्षत्र में होता, शुक्र न होता तो बुध उसका कार्य करता। इस तरह से हम रास्ते खोजेंगे और भी आगे बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि फलित में उप नक्षत्र स्वामी का महत्व कम नहीं है, और समय आने पर वो अपनी योग्यता भी दर्शाता है और अपनी क्षमता भी दर्शाता है। तो मित्रों, आशा है कि वीडियो आपके लिए बड़ी उपयोगी होगी और इन नियमों को जान करके आप आज के बाद जरूर फल कहोगे और KP 4 स्टेप थ्योरी के सभी घटकों को अध्ययन करते हुए, ध्यान में रखते हुए ही कोई फल बताने का प्रयास करें, क्योंकि ये शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है। और अगर इसका फल आप बताओगे इस तरह से तो निश्चित रूप से फलादेश सही होगा। और अगर आपने किसी घटक को नजरअंदाज किया और वो कमजोर है तो फल उलट जाएगा और आपकी भी हंसी होगी, आप भी हंसी के पात्र बनोगे, और जातक जो सामने है उसका भी संतुष्टि नहीं होगा। तो मित्रों, अब वीडियो लंबा हो रहा है, इस नाते आज का टॉपिक यही समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।